परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण मंदिर के सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज छठा दिन है। कल विश्राम दिवस है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हर तीर्थ पर, हर मंदिर पर निर्माण कार्य हमेशा चलता है, क्योंकि ये स्थान सामाजिक होते हैं, पारिवारिक नहीं होते हैं, और आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्य हमेशा कोई ना कोई चलता रहता है, निर्माण होता रहता है। आपके इस मंदिर में भी आज़ादी के बाद करीब 70-75 साल के बाद यहाँ हकीकत नगर के निवासियों ने इसका नवनिर्माण, सौंदर्यकरण, इसे भव्यता प्रदान करने के लिए प्रयास किया है, संकल्प किया है और सुंदर रूप दिया भी है। इसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि विश्राम वाले दिन, जिस दिन कथा को विश्राम दिया जाता है, उस दिन कोई भी सज्जन, कोई भी भक्त, कोई भी प्रेमी खाली हाथ ना आए। आपको पता है कि जहाँ नया निर्माण होता था वहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी क्या करवाते थे, क्या मंगवाते थे? आपको पता है, 1 ईंट और 1 रुपया। जहाँ पर निर्माण होता था, नया निर्माण, खाली स्थान है और वहाँ बनना है, तो गुरुदेव कहा करते थे कि 1 ईंट यानी कि आपकी भी आहुति होनी चाहिए, उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये हम सब का है। 1 ईंट और 1 रुपया आप ज़रूर लेकर आएँ। आज हम ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ बना हुआ है। भगवान के श्री विग्रह भी हैं, निर्माण भी हो चुका है, सौंदर्यकरण हो रहा है और कुछ बाकी है, लेकिन उसमें हम सब ने मिलकर सहयोग करना है। सबको पुण्य का लाभ होना चाहिए। और कलयुग में, कल्प के इस चौथे युग का धर्म है। क्या धर्म है? येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। दान से कल्याण होता है, क्योंकि बहुत सारा धन हमारे ना चाहने पर भी गलत आ ही जाता है, गलत तरीके से आ जाता है। तो ऐसे पैसे को कि हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर उस आए हुए गलत धन का प्रभाव न पड़े, इसके लिए गृहस्थी दान करता है, अपने हाथ से दान देता है।
और बाकी जो पैसा होता है वो भी सार्थक हो जाता है। इसलिए धर्म में दान ज़रूर देना चाहिए और सुपात्र को देना चाहिए। 2 बातें, धर्म में दान और नंबर 2 सुपात्र को दान ज़रूर दो, ताकि दान दिया हुआ सफल हो जाए। धन्यवाद। आप जैसे सज्जन ने महान पुरुषों से प्रश्न किया कि घर में सुख शांति कैसे हो। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है और हम भी जाते हैं विद्वानों के पास, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, महान पुरुषों के पास लेकर। हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति कैसे हो। महान पुरुषों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, इसके लिए कुछ नहीं करना। तो बिना करे शांति कैसे होगी। उन्होंने कहा अगली बात सुनिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, काम के समय काम कीजिए और काम ना हो तो आराम कीजिए। 2 ही बातें। उन्होंने कहा आप सायंकाल दुकान से घर आते हैं तो अपनी दुकान को दुकान पर छोड़ के आएं। लाभ हानि, कहा सुनी, बढ़ोतरी घटोतरी, जो कुछ भी आपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किया है उसे वहीं छोड़कर आए। घर दुकान को लेकर ना आए। घर में दुकान का हिसाब किताब न करें आकर। नंबर 2, और घर से जब दुकान पर जाएं तो घर को दुकान पर ना लेकर जाएं। यानी कि घर में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसे उठा करके दुकान पर ना ले जाओ। क्यों? क्योंकि इससे दिमाग में तनाव बना रहेगा, टेंशन बनी रहेगी। आप उसी बात को बार बार सोचते रहोगे। आपका ध्यान काम में नहीं लगेगा, कार्य में नहीं लगेगा। यदि आप घर से गुस्सा होकर के गए हो तो आप दुकान पे आने वाले ग्राहक के साथ भी कैसा बोलोगे? क्योंकि लेके आए हो ना अपने साथ, दुकान पर भी घर साथ लेके आए हो। इसलिए दुकान पर जाएं तो दुकान पर घर ना लेकर जाएं, और दुकान से घर आएं तो घर में दुकान को ना लेकर आएं। क्यों? क्योंकि घर में कोई ग्राहक हमारी इंतज़ार नहीं कर रहा। घर में हमारी कोई इंतज़ार प्रतीक्षा ग्राहक नहीं कर रहा। घर में हमारी प्रतीक्षा कौन कर रहा है? परिवार वाले कर रहे हैं। और परिवार में माता पिता भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं। उनके साथ हम ग्राहकों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते ना। वो हमारा प्यार चाहते हैं, हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारे से बातचीत करना चाहते हैं। दिन भर में जो कुछ हुआ वो हमें बताना चाहते हैं। इसलिए घर में सुख शांति हो जाएगी। जो आज हम कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। क्या? नंबर 1, यदि आप दुकान से देर से आते हो, बंद करने के बाद, बढ़ाने के बाद रास्ते में कहीं और चले जाते हो या साथियों में व्यस्त हो जाते हो, तो आज से बंद कर दो।
सीधा दुकान बढ़ा करके कहाँ आओ, घर आओ। 8-9 घंटे तक घर में हमारी प्रतीक्षा होती है कि दुकान बढ़ा करके घर आएंगे, उनसे ये कहेंगे, उनसे ये कहेंगे, अरमान होते हैं सबके। और नंबर 2, यदि हमारी कुछ खाने पीने की आदत है तो उसे छोड़ दें। घर में ही आकर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बैठ करके घर में जो बना है उसे खाएं तो शांति हो जाएगी। दुकान से सीधा घर आए तो घर में शांति हो जाएगी। अगर हम बिना बताए कहीं भी रुक जाते हैं, घर में सूचना नहीं देते, तो घर में चिंता हो जाती है, उन्हें परेशानी होने लगती है, समय काटना मुश्किल हो जाता है, अशांति हो जाती है। जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें तो घर में शांति हो जाएगी। दुकान से घर जाते समय दुकान को घर ना ले जाएं तो शांति हो जाएगी। घर से दुकान पर जा रहे हैं तो घर को दुकान पर ना ले जाएं तो शांति हो जाएगी। ये घर में शांति के नुस्खे हैं, युक्तियाँ हैं। घर में सुख शांति का होना हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। हम परिवार की भावनाओं को समझें, प्रेम को समझें, वो क्या चाहते हैं, और वो हमारी समझें तो घर में शांति ही शांति। प्रभु राम ने सुख शांति का तरीका ढूंढा। अशांति हो जाती है घरों में, राजा दशरथ के महलों में भी हो गए कि नहीं? मंथरा के भड़काने पर सुख से, प्रेम प्यार से निवास करते हुए राजा दशरथ के परिवार में भी अशांति आ गई। बाहरी व्यक्तियों के भड़काने से, उन पर विश्वास कर लेने पर हमारे घर में अशांति हो जाती है। पड़ोसी की कभी ना मानो। सास के सामने कोई पड़ोसी आकर के बहू की शिकायत करे, चुगली करे तो मत मानो, और बहू के सामने उसकी सास की कोई चुगली करे तो उसे भी मत मानो। स्वयं देखो, आपके साथ घर में आपकी पूज्या सास कैसी हैं, या आपके घर में आपकी पुत्र वधू आपके साथ कैसी हैं, उस पर विश्वास करो। देखो, बाहरी आदमियों की बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो हमें सुखी देखना ही नहीं चाहते, सुखी देखना ही नहीं चाहते। सुख से बसते हुए राजा दशरथ के परिवार में मंथरा का प्रवेश हो गया। महारानी कैकेयी नहीं मान रही, तैयार नहीं है कि राजा दशरथ मेरे से बिना पूछे कुछ कर सकते हैं, और किया भी नहीं था, किया भी नहीं था, क्योंकि अभी रात तो आई नहीं। रात आती तो दशरथ महलों में जाते और महारानी को बताते कि मैं प्रातःकाल ऐसा कर रहा हूँ। आई नहीं रात तो पहली रात थी। महारानी कैकेयी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि राजा दशरथ का मेरे प्रति कितना प्यार है, कितना प्रेम है। और महारानी कौशल्या के स्वभाव से भी परिचित है, वो राम की माँ है, उसका स्वभाव बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है।
कभी वो सौत को सौत मानती ही नहीं। और मेरा राम तो कभी माँ और मौसी में अंतर करता ही नहीं। वो इतना कौशल्या जी के पास नहीं रहता जितना वो महारानी कैकेयी के पास वहाँ रहता। तो कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन मंथरा ने उस घर की सुख शांति को देख करके उसे सहन नहीं हुआ और उसने महारानी कैकेयी को उल्टी सीधी बातों से कि राम तुम्हारे साथ ये करेगा, अगर वो युवराज बन गया तो कौशल्या आपके साथ ये करेगी, अगर वो राजमाता बन गई तो, और लक्ष्मण तुम्हारे बेटे भरत के साथ ऐसा व्यवहार करेगा यदि वो राम का प्रधानमंत्री बन गया तो। भड़का रही है। मंथरा के भड़काने से कारण कुछ भी रहा हो, हम आध्यात्मिकता पर नहीं जाते, हम परिवार पर आते हैं। आध्यात्मिकता पर जाएंगे तो बहुत गहरी बात हो जाएगी, लेकिन हम अपने परिवार पर जाते हैं कि हमारे परिवारों में भी सुख शांति को देखकर कोई जल्दी से सहन नहीं करता कि इनकी सास बहू क्यों बन रही है, आपस में क्यों प्यार है, क्यों प्रेम है, क्यों इकट्ठी बाजार जाती हैं, क्यों सामान खरीद के लाती हैं, क्यों ये बाहर आकर एक दूसरे की चुगली नहीं करती। ये बातें सहन नहीं होती, इसलिए अंदर सेंध मारने की कोशिश करती हैं समय मिलने पर। मेरे राम ने कहा मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, भले ही मुझे 14 बरस का वनवास हो, कोई बात नहीं, मैं वनवास सह लूँगा, पर मेरे घर की सुख शांति बनी रहनी चाहिए। और जब महारानी कैकेयी को पता चला वास्तविकता का कि वास्तविकता क्या है, तो वो इतना शर्मिंदा हुई, इतना उसे लज्जा का अनुभव हुआ कि 14 बरस तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आई, अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बेटा चला गया, राम और लक्ष्मण तो चले ही गए थे, सीता जी भी चली गई थी, अब अपनी पुत्र वधू भी नहीं पूछती। और भरतलाल ने तो माँ कहना छोड़ दिया, महारानी कैकेयी माँ कहना छोड़ दिया। प्रभु राम ने कहा चित्रकूट पर, भाई भरत, ये महारानी कैकेयी हमारी माँ है, तेरी भी माँ है, जग जानता है, दुनिया जानती है, और तुम इसे माँ नहीं कहते। तेरे जैसे संत को, भरत को माँ ने जन्म दिया, कितने पुण्यवान है ये, भाग्यशाली है, और तुम माँ नहीं कहते। भरतलाल जी ने कहा भैया मैंने पैदा होते माँ ही कहा था, माँ ही कहा था, और माँ ही कहता था, और उस माँ कहने का परिणाम ये हुआ कि 3 प्राणी वन में चले गए, 3 प्राणी वन में चले गए। मेरे पूज्य पिताजी का निधन हो गया, निधन, स्वर्गवास हो गया, और ये विधवा हो गई, बसा बसाया घराना बिगड़ गया, बसा बसाया, सुख शांति चली गई। मेरे माँ कहने पर, मेरे माँ कहने पर, अगर मैं इन्हें माँ ना कहता तो आज शायद जो दुर्घटना हमारी अयोध्या में हुई है ये ना होती। मेरे माँ कहने के कारण हुआ, क्योंकि मेरी ममता के कारण ही मेरी माँ ने
ये सारा कांड किया है। मेरे लिए राज्य मांगा है, मेरे लिए मेरे परमात्मा, मेरे स्वामी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, जनता के प्रिय और मेरे पूज्य पिताजी के प्राण राम को वन भेज दिया, लक्ष्मण को वन भेज दिया, मेरी माँ सीता को वन भेज दिया। ये मेरे कारण ही तो हुआ, ये माँ कहने के कारण ही तो हुआ। मैं इसे आज के बाद माँ नहीं कहने का, कहीं ये और कांड ना कर दे, कहीं ये और दूसरी कोई दुर्घटना ना कर दे। आज के बाद मैं इसे माँ नहीं कहूँगा, माँ नहीं कहूँगा। दूसरों के बहकाने पर, अपने घर के राज खुलने पर कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान। ये आप श्री रामचरितमानस के अंदर देखते हो और पढ़ते हो। ऐसा कभी मौका या अवसर हमारे परिवारों में आ जाए तो हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर महारानी के कई अटल रहती, पूर्ण विश्वास उसे रहता राजा दशरथ पर, अपने पति पर और राम पर और माँ कौशल्या पर, तो ये कांड ना होता, ये घटना ना होती। हमारे घरों की सुख शांति हमारे ऊपर ही निर्भर है। जब भी बिगड़ेगी हमारी तरफ से और जब भी सुधरेगी हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। इसलिए घर के वातावरण को सुखमय, शांतिमय बनाए रखने के लिए एक दूसरों की छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। अभी आप एक भजन सुन रहे थे हमारी आदरणीय भाभी जी के द्वारा कि दुनिया में कोई भी निर्दोष नहीं है। वो अलग बात है, किसी में ज़्यादा है और किसी में थोड़े हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं और किसी में 1 है, पर है ज़रूर। कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की कमियों को, दोषों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। तभी होता है आनंद, तभी सुख शांति होती है। अगर एक बात को ही याद रखे रहेंगे, उसे ही दोहराते रहेंगे, तूने ऐसा कहा था, तूने ऐसा बोला था, ये तेरे कारण हुआ है, तो घर में चाह करके भी सुख शांति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए जब भी ऐसी कोई बात आए, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसे विचार देना, ऐसी वाणी बोलें कि हमारे से किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो सामने वाला भी ऐसे ही सोचेगा, ऐसा ही सोचेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के जंगल में चले गए, एक प्रमाणित है। और वहाँ जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था ऊपर बैठकर, और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी कुल्हाड़ी को वृक्ष के ऊपर तेज भी कर रहा था, ऐसे ऐसे घुमा के। भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा। प्रभु ने कहा, देखो अर्जुन कितना गरीब है बेचारा, कितना निर्धन है, भरी दोपहरी में वृक्ष के ऊपर चढ़ के लकड़ी काट रहा है। ऊपर बैठा है, भूख प्यास की भी चिंता नहीं है, परिवार के लालन पालन के लिए इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो सरासर गलत है। प्रभु ने कहा, कैसे?
अर्जुन ने कहा देखो, एक तो ये बिना परमिशन लिए, बिना आज्ञा के, बिना राजा की परमिशन के ये जंगल के पेड़ काट रहा है। इसे अगर लकड़ी चाहिए, पेड़ काटना है, तो पहले राज आज्ञा को प्राप्त करे, पहले राजा से आदेश ले, उनकी स्वीकृति ले, उसके बाद पेड़ काटे। ये पेड़ क्यों काट रहा है? ये तो दंड के योग्य है, इसे दंड मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा है कि किसी व्यक्ति की अपनी अपनी लाचारी होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं, तुम इसके पास जाकर के पूछ लो कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, इसने पहले आज्ञा क्यों नहीं ली, पेड़ काटने की स्वीकृति क्यों नहीं ली। वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार उस लक्कड़हारे के पास चले गए और उससे बोले, अरे भाई, तुम जंगल की लकड़ियों को बिना राज आज्ञा के कैसे काट रहे हो? उसने कहा, मैं लकड़ियां नहीं काट रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? मैं जानता हूं कि जंगल के पेड़ को काटने के लिए राज आज्ञा की ज़रूरत होती है। मैं तो अपने हाथ में, मेरे ये कुल्हाड़ा है ना, इसको मैं तेज कर रहा हूं, इसकी धार को मैं तेज कर रहा हूं। उसने कहा, क्यों क्यों कर रहे हो? मैं अवसर की तलाश में हूं। किसकी तलाश कर रहे हो? किसकी इंतजार कर रहे हो? मैं उस महाभारत के नायक अर्जुन की तलाश कर रहा हूं, अर्जुन की तलाश कर रहा हूं। क्यों? तुम उससे क्या कहना चाहते हो? मुझे कहना कुछ नहीं है। मैं जो कुल्हाड़े की धार को तेज कर रहा हूं, ये उसी के लिए कर रहा हूं। मुझे अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन इस कुल्हाड़े से दूर कर दूं, काट दूं। अर्जुन ने कहा, भाई उसने क्या किया है तुम्हारा? बताया नहीं, और ना उसने पहचाना कि ये अर्जुन ही है। अर्जुन ने कहा कि आप उससे क्यों इतना नाराज हैं? आप क्यों उसे मारना चाहते हैं? आपने उसका क्या बिगाड़ा है? उसने क्या बिगाड़ा आपका? उसने कहा, उसने परमपिता परमेश्वर, जगदीश्वर, करुणाधार ईश्वर से, परमात्मा से अपने रथ का संचालन करवाया, अपने रथ को हकवाया और अपने आप सिंहासन पर बैठा, ऊंचे सिंहासन पर, और परमात्मा को नीचे बैठाया और उनसे नौकरी करवाई, सेवा करवाई अपनी, और समय समय पर उनसे प्रश्न भी करता रहा। कहीं मुझे अर्जुन मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतनी बात सुनते ही अर्जुन तो उल्टे पैर पीछे आ गया कि कभी इसे कोई आके बता ना दे कि यही अर्जुन है, यही अर्जुन है, मेरी तो आज ही जीवन लीला खत्म हो जाएगी। भागकर प्रभु के पास आए, प्रभु जल्दी चलो यहाँ से, वापिस हो लो, आगे नहीं जाना। प्रभु ने कहा, क्या हो गया? प्रभु, मैं तो उसे दंड देने की सोच रहा था, पर वो तो मुझे ही मृत्यु दंड देने को तैयार है। वो तो मेरे लिए ही तैयार बैठा। प्रभु जल्दी निकलो यहाँ। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? प्रभु, वो लकड़ियां नहीं काट रहा,
वो थोड़े की धार को तेज कर रहा है, कुल्हाड़े की, वो मुझे मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है तुम्हें भाई? तुमने क्या कर दिया है कि मैंने आपसे अपना रथ जो चलवाया, आपको अपना रथवान जो बनाया, और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे प्रभु से, मेरे परमात्मा से, मेरे ईश्वर से, जिसकी सब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनसे रथ चलवाया, कोमल कोमल हाथों से घोड़ों के रस्से खिंचवाए। प्रभु वो तो उसे बहुत गुस्सा है। वो अगर ये सोच लेता, जान लेता ना कि मैं अर्जुन हूं, तो आज ही लीला खत्म हो गई। प्रभु ने कहा अच्छा, प्रभु तो बहुत बड़े लीलाधारी है ना, उन्होंने भेजा ही इसीलिए था, भेजा ही इसीलिए था कि जिसके मन के अंदर जैसे किसी के प्रति भावना होती है, सामने वाले के मन में भी वैसी ही भावना होती है। अगर हम सामने वाले का बुरा सोचते हैं तो ऐसा नहीं कि वह हमारे बारे में अच्छा सोचता है, नहीं। और याद रखो, हमारे सामने किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति, ये मत भरोसा करो उस पर कि दूसरों के सामने वो हमारी अच्छाई करता होगा। वास्तविकता है ये, हमारे सामने किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति, ये मत विश्वास करो कि दूसरों के सामने जब जाता होगा तो हमारी अच्छाई करता होगा, हमारी भी क्या करता होगा? बुराई करता होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है मेरे सामने आपकी और आपके सामने मेरी, यही काम होता है कहीं। इसलिए समझकर किसी की बातों पर विश्वास करें, बिना देखे कोई काम ना करें। और शास्त्र तो ये कहता है कि कानों सुनी भी झूठी हो सकती है और आंखों देखी भी झूठी हो सकती है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। कानों से सुनकर के भी विश्वास ना करो, और बहुत बार आंखों से देख करके भी जब तक गहराई से ना सोच लो तब तक विश्वास ना करो, क्योंकि आंखें भी धोखा दे जाती हैं, कान भी धोखा दे जाते हैं। इसलिए परख कर, परीक्षा लेकर के विश्वास करो, वैसे ना करो। पर घर की सुख शांति के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की बात को तो कभी मानो ही ना, मानो ही ना। वो हमें सुखी नहीं देखना चाहता, वो हमें शांत नहीं देखना चाहता, वो हमें खाते पीते नहीं देखना चाहता। ईर्ष्या का भाव अधिकतर होता है, ईर्ष्या का। घर में सुखी रहने के नुस्खे। हमारा प्रसंग चल रहा है एक बार, याद है आपको? एक बार शब्द के पीछे सुंदर सुंदर घटनाएं हमारे श्री रामचरितमानस में घटित हुई। एक बार भरी माघ नहाए, सब मुनीश आश्रम ही सिधाए, याग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, और उनसे राम की कथा सुनने की प्रार्थना की। पर राम की कथा सुनाने से पहले याज्ञवल्क्य जी ने क्या सुनाया? याद है? क्या सुनाया? भोलेनाथ जी की कथा सुनाई, विवाह तक सुनाई, कैलाश पर्वत पर चले गए, पार्वती जी से विवाह हो गया, और पूछा कि मैंने तो राम कथा पूछी थी, आपने शिव कथा सुनाई मुझे। महान पुरुषों ने कहा राम कथा सुनाने से पहले शिव कथा का सुनाना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं, माँ पार्वती श्रद्धा की प्रतीक हैं। जिसके पास ये दोनों हैं वो राम कथा के सुनने का अधिकारी है, वो सुनेगा। मैंने देख लिया है, तुमने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, शांत चित्त होकर के तुमने भोलेनाथ की कथा सुनी है, आनंद लिया है।
मुझे पता चल गया है कि तुम राम कथा भी बैठकर सुन सकते हो, इसलिए मैंने पहले शिव कथा सुनाई, अब राम कथा सुनाऊंगा। नंबर 2, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस एक बार के पीछे क्या हुआ था? सती को राम पर संशय हो गया था, और वो संशय इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी का ही त्याग कर दिया। और त्याग होने के बाद सती ने अपने प्राणों को रखना उचित नहीं समझा, और पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में कनखल की भूमि पर अपने पति के अपमान को देख करके, किसके अपमान को? किसका अपमान किया दक्ष ने? भोलेनाथ जी का। उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। और कौन सी पत्नी ने सहन नहीं किया? कौन सी पत्नी ने? त्यक्त पत्नी ने। त्यक्त मीन पति के द्वारा त्यागी गई। पति के द्वारा त्यागी गई सती ने पिता के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया। त्यागी हुई पत्नी ने भी सहन नहीं किया। कभी भी धर्म पत्नी को पति कैसा भी हो, देखो देवियों, बहनों, कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए कभी रोगी, बीमार, अनपढ़, निकम्मा, अंगहीन पति नहीं देखता। सत्य है। कोई भी पिता अपनी कमाई को खर्च करने से पहले, बेटी को दूसरे घर भेजने से पहले कई बार जांच पड़ताल करता है। मेरी बेटी दुखी ना हो, मेरी बेटी सुखी रहे, इसे कोई कष्ट ना हो, इसका पति अच्छा हो, इससे प्रेम करने वाला हो। हर पिता ये चाहता है कि नहीं? उसकी भावना होती है कि नहीं? या अंधे के साथ बांध दोगे, या सदा रोगी के साथ बांध दोगे, या निकम्मे व्यक्ति के साथ बांध दोगे जो काम ही ना करता हो, या जुआरी के साथ बांध दोगे, या पैक्कड़ के साथ बांध दोगे? किसके साथ बांधोगे? किसी माता पिता की ऐसी भावना नहीं होती कि हमारी बेटी दुखी हो। सब चाहते हैं हमारी कन्याएं सुखी रहें, खुश रहें अपने पति के घर में। लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद अगर उसके शरीर में कोई कमी आ जाती है, या उसका व्यापार ढीला हो जाता है, कमाई कम हो जाती है, तो कभी भी पत्नी को अपने पति का अपमान ना तो करना चाहिए और ना किसी से सुनना चाहिए। ना करो ना सुनो, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ देख के किया गया था, लेकिन हो गया वो हमारे कर्मों की बात है। थोड़े उसके कर्म, थोड़े हमारे कर्म, ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद, विवाह के बाद कभी भी अपने पति का अपमान ना करें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, और दूसरों से उसकी बुराई सुनो भी नहीं। इसका बहुत बड़ा पाप है। माँ अनसुईया ने माँ सीता को पढ़ाया था, पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। उसने कहा हर पिता चाहता है मेरी बच्ची सुखी रहे, और सुखी होने के लिए ये सब कुछ करता है, कमाई करता है, उसको देता है दहेज, दान देता है, उसके लिए खर्च करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है। हर पिता की यही कामना होती है। लेकिन अगर बाद में कभी ऐसा हो जाता है, दुर्भाग्यवश, हमारे भाग्यवश, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी अपने पति का अपमान न करें। भोलेनाथ जी ने सती का त्याग कर दिया। पति के द्वारा त्याग हो जाने के बाद भी सती ने पति के अपमान को सहन नहीं किया।
और पिता के यज्ञ में शरीर योग अग्नि में जला दिया, हवन कुंड में नहीं गिरी। आप सोचो कभी कि यज्ञ अशुद्ध कर दिया, हवन कुंड में जल के गिर गई और मर गई वो ना, योग अग्नि में लिखा हुआ है उसमें, योग अग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया, दग्ध कर दिया। और जहाँ शुभ काम हो रहा हो और एक किसी का शरीर पूरा हो जाए तो वहाँ अपवित्रता आ जाती है, वहाँ अशुद्धता आ जाती है, वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। त्यक्त पत्नी ने भी अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, त्याग मेरी गलती के कारण हुआ है, अगर मैं गलती ना करती, झूठ ना बोलती, तो मेरे पति देव कभी मेरा त्याग करते ही ना। पर जाने से पहले मैं विधाता से प्रार्थना जरूर करूंगी कि अगला जन्म यदि मेरा महिला का हो तो मुझे पति रूप में कौन मिले, कौन मिले? भोलेनाथ। अगर आज तो समय बदल गया ना, पहले वो तो सतयुग का समय था, आज कलयुग समय है। आज का समय बड़ा खराब है, बुद्धि पे बहुत जल्दी प्रभाव डालता है ये हमारी, ये कलयुग। वो यहाँ हमारी खोपड़ी में आके बैठ जाता है, ना चाहते हुए भी हमारे से ऐसे काम करवा देता है जो नहीं करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अगर कथा सुन के रामलीला देखोगे ना तो आपको संशय नहीं होगा। याद रखो, हर बरस होती है रामलीला। कथा नहीं सुनी, रामलीला देख ली तो संशय होएगा। जैसे सती को हो गया, सती ने राम कथा नहीं सुनी, बैठी थी वहाँ, राम कथा हो रही थी, भोलेनाथ सुन रहे थे, सुनी महेश परम सुख मानी। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? 2। कितने? सती और भोलेनाथ। और महापुरुष कह रहे हैं भरद्वाज जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सुनेगा मैं तो उसी का नाम लिखूंगा, मैं दूसरे का लिखना ही। सती सुनी नहीं रही मेरे प्रभु की कथा, तो मैं उनका नाम क्यों लिखूं? उन्होंने खोल दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। भोलेनाथ जी ने कथा सुनी, सती ने वहाँ बैठे होकर के भी कथा नहीं सुनी। हमारे में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। शास्त्र कहता है जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ वहाँ अपनी 100% हाजिरी दर्ज कराओ। क्या कहता है? जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ अपनी 100% हाजिरी, 100% हाजिरी तय करो। चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते आप मन से, तन से उस झाड़ू को यदि इतने प्रेम से लगाओगे तो वो झाड़ू कार्य नहीं, तुम्हारी सेवा बन जाएगी। सेवा कर रहे हो मानो। और झाड़ू लगी हुई किसी को बहुत सुंदर लगेगी। कोई कहेगा अरे बहुत सुंदर झाड़ू लगाई, किसने लगाई? चाहे बर्तन साफ करने हो, बर्तन साफ करते हुए इतने तन्मय हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ, इतना मन उसमें अपना लगा दो कि बर्तन मांजते मांजते वो चमक जाए। पूछने वाला पूछे अरे ये बर्तन किसने मांजी? ये तो बर्तन बहुत चमक रहे हैं, किस चीज़ से मांजे तुमने? कैसे साफ किए? वो पाउडर हमें भी दे दो, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मंदिर में दरियाँ बिछाओ, 100% मन लगा करके बिछाओ, उसमें कोई सलवट ना रहे, कोई अटक के गिर ना जाए, उससे बिछी हुई सुंदर लगे। करीने से बिछाओ, कोने से कोना मिला करके बिछाओ। कोई आए तो पूछे आज दरियों की सेवा किसने की है? बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है। कहने का भाव ये भी, जहाँ भी हो, जिस भी कार्य को कर रहे हो, जहाँ भी बैठे हो, 100% मन से बैठो, वरना बैठने का कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम देख लिया, परख लिया कि भोलेनाथ ने कथा सुनी है, सती ने कथा नहीं सुनी है, इसलिए आगे जाके संशय हो गया। लीला देखनी है तो पहले क्या करें? कथा सुने, पहले
कथा सुने, फिर उसके बाद लीला देखें तो आनंद आएगा, फिर संशय नहीं होगा, फिर तर्क वितर्क नहीं होगा कि वहाँ तो ऐसा था यहाँ ऐसा कर दिया, नहीं होगा। पूरे मन से रहो, जहाँ भी हो, सत्संग में हो पूरे मन से रहो, रामायण पढ़ रहे हो पूरे मन से पढ़ो, गीता पढ़ रहे हो पूरे मन से पढ़ो, किसी की सेवा कर रहे हो पूरे मन से करो, पूजा कर रहे हो तो पूरे मन से करो, अधूरे मन से कभी ना करो। अधूरा मन ना इधर ना उधर। दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? डूबता है। दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूबता है। इसलिए एक रहो, एक रहो। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर। सती को संशय हो गया, उनका दूसरा जन्म हो गया। कितनी बड़ी घटना घटी एक शब्द के पीछे। उसके बाद एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। नंगे पैर, बिना सवारी के, बिना बॉडी गार्ड के, बिना सिर पे मुकुट पहने, एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी हुई और वो पहुंच गए कहाँ? कहाँ गए? गुरु के दरबार में। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, विशाल प्रार्थना की कि मैं आज जो कुछ हूँ आपके कारण हूँ, आपके कारण हूँ, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। पर एक कमी मेरे जीवन में है कि चौथापन तो आ गया पर मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, नहीं हुआ प्रभु, इसका आशीर्वाद। मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा बहुत प्रकार से उनकी प्रार्थना सुन करके मैं ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया और कहा, धरहूँ धीर होए हैं सुत चारी। कितने? एक का आशीर्वाद मांगने आई थी, कितने का मिल गया? 4 का मिल गया। धरहूँ धीर होए हैं सुत चारी, महिमा विदत भगत भयहारी। इनकी महिमा, इनका ऐश्वर्य, यशोगान तीनों लोकों में होता रहेगा और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे आपके चारों बेटे। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 होंगे, 4। इस एक बार के पीछे क्या घटना घटी? राजा दशरथ को 4 पुत्र होने का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद आ गए। चैत मास की 9वीं तिथि को प्रभु आ गए, राजा दशरथ के महलों में आ गए। उस समय छोटे से बालक को मेरी माँ नहला करके पालने में सुला दिया। एक बार जननी एनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। प्रभु को सुला करके पालने में लिटाकर वहाँ चली गई पाकशाला में। पहले स्नान किया, फिर उसके बाद उसने भोजन बनाया प्रभु के लिए भोग लगाने को। थाली में परोस करके भगवान के आगे रखा, पर्दा कर दिया। खड़ी होकर के आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी। याद रखो, अपने आप भोजन करो तो आंखें खोल कर करो, और कभी दूसरे को भोजन कराओ तो आंखें बंद करके कराओ। किसी के कभी भोजन को ना देखो। क्यों? क्योंकि भोजन के ऊपर जितनी दृष्टि पड़ती है उतनी उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए दूसरों को भोजन कराओ तो आंखें बंद करके। अगर भोजन में कुछ है तो जो भोजन कर रहा है वो अपने आप देख लेगा, क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं। अपने आप आंखें बंद करो और करने वाला आंखें खोल करके करे। और जब अपने आप भोजन करो तो आंखें खोल कर करो, देख कर करो कि हमारी थाली में क्या क्या है, हमने खाना भी है कि नहीं खाना, और कितना खाना है उतना ही लीजिए। ज़्यादा जूठन मत छोड़िए, जूठा नहीं छोड़ना। आजकल बहुत जगह लिखा रहता है उतना लीजिए थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। भंडारों में खाते समय, मंदिरों में, कोई हमारे पैसों से थोड़ी बना है, तो सभा के पैसों से बना, दान के पैसे से बना, हमें क्या है।
खाना खाओ, नहीं खाओ छोड़ दो, थाली में चले जाओ। अरे नहीं, इस भोजन पर तो किसी और का भी अधिकार है। जब भूखे पेट सो रहा है, भोजन उसे चाहिए। हम उतना लें जितना हमारे पेट में आ सकता है, जितना पच सकता है, हमेशा उतना ही लेना चाहिए, अधिक नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अन्न तो भगवान है, अन्न तो भगवान है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए, नाली में नहीं डालना चाहिए। बचा दो, सुच्चा बचा दो, जूठा ना डालो। तो माँ कौशल्या आंख बंद करके खड़ी हो गई, पर्दा कर दिया, प्रभु की आंखें खुली हैं, कहा भोग लगाइए प्रभु, भोग लगाइए। जब उनके मन में ये प्रेरणा हो गई कि भोग लग गया होगा, पर्दा हटा दिया। पर्दा हटा के क्या देखती हैं वो कि सचमुच ये मेरा भगवान खा रहा है, सचमुच खा रहा है, पूजा स्थल में बैठकर सचमुच खा रहा है। माँ घबरा गई, ये तो वही बच्चा है जिसको मैं लुटा के आई थी, ये यहाँ कैसे आ गया, ये तो चलना भी नहीं अभी सीखा। मेरी माँ घबराई हुई पालने की ओर गई तो वहाँ भी देखा वो लेटा हुआ है। मेरा सर्वंतर्यामी परमात्मा सर्वव्यापी विश्वास की डोर से बंधा रहता है। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। माँ विचार कर रही है, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि मैं वहाँ लिटा के आई थी, मेरी आंखों में वही बसा हुआ है और उसे ही मैं यहाँ देख रही हूँ। ये मेरी आंखों का भ्रम है, ये बुद्धि का भ्रम है। ये क्या है, मैं दो देख रही हूँ या एक ही है? ये मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। बार बार गई, बार बार आई तो वहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है, वही है, वही वस्त्र है, वही श्रृंगार है, वही सब कुछ है। माँ तो घबरा गई। उस समय परमात्मा ने दर्शन दिए माँ को, माँ तू ना घबरा, पालने में भी वही मैं हूँ और तेरे पूजा स्थल में भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं हूँ। मैं कोई एक थोड़ी हूँ, इन सब रूपों में भी तो मैं ही बैठा हूँ, इन सब रूपों में भी मैं हूँ। ये मेरा ही रूप है और मैं इनका ही रूप हूँ। माँ कौशल्या को भगवान के दो रूपों के दर्शन हुए। किसके? दो रूपों के दर्शन। अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, ऐश्वर्य माँ कौशल्या के सामने, क्योंकि उन्होंने मांगा था, वो मांगा था। उसके बाद एक बार मेरे राम ने राजा बनने के बाद सारी प्रजा को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुतेजपुर वासी सब आ। सारी जनता को बुलाया, गुरुदेव को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, पंडितों को, महापुरुषों को, सबको बुलाया, अपने अयोध्या वासियों को भी, और ज्ञान का उपदेश दिया। आप श्री रामचरितमानस में देखना या खोज करना कि राम जी ने कितने हजार वर्ष राज्य किया, और उन 1000 वर्षों की अवधि में मेरे राम ने एक बार बुलाकर केवल उपदेश दिया और अयोध्या वासियों ने अमल किया। राम ने उपदेश दिया कितनी बार? शब्द है एक बार। रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, सारे आए उसमें, सत्संग में, उस उपदेश में, उसको सुनने के लिए। केवल एक बार ज्ञान का उपदेश दिया, उसके बाद नहीं दिया। मेरे राम बहुत कम बोलते हैं, करते ज़्यादा है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, करते हैं पर बोलते ज़्यादा है। गीता का उपदेश दिया, 18 दिन तक लगातार पढ़ाते रहे, अर्जुन को सिखाते रहे 18 दिन तक। और समय समय पर पांडवों को धर्म उपदेश वैसे भी देते हैं, भीष्म पितामह से भी मिलने जाते हैं और इनकी संधि का प्रस्ताव भी लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन मेरे राम ने उपदेश दिया पर केवल एक बार दिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए, सबको बैठा करके अपने शरीर की, मनुष्य शरीर की महिमा का वर्णन किया और कहा भजन करने से ही तुम तरोगे भवसागर से।
तुम मेरे ऊपर आश्रित ना रहो, भजन करो, भजन भगवान का, ईश्वर का चिंतन करो, पाठ पूजा जप तप करो, सब कुछ करो। ऐसे ही उत्तरकांड में जो हमारा प्रथम दिन का प्रसंग चौपाई कि एक बार राजा बनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद, एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुखधाम सुआए। मेरे राम के कक्ष में आए कौन? मैं ऋषि वशिष्ठ। कौन है? प्रभु राम जी के कुल गुरु हैं, कुल गुरु हैं उनके, सूर्य कुल के, रघुकुल के, भानु कुल के मैं ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र कुल गुरु हैं। सारी विद्या, यज्ञ, नामकरण, जो भी संस्कार होते हैं सब इनके द्वारा होते हैं, सब इनके द्वारा होते हैं, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। एक दिन समय पा करके राम को अकेला बैठा देख करके उनके कक्ष में आए और सोना हो राम। पहले राम जी ने उनकी पूजा की, चरण प्रक्षालन किए, चरण धोए और चरणामृत पिया। अति आदर रघुनायक कीना, चरण पखार पदोदक लीना। बैठाया उन्हें, चरण धोए, चरणामृत लिया। राम भी बैठ गए। राम तो बैठ गए पर मुनि खड़े हो गए। कौन खड़े हुए? मुनि खड़े हो गए। और कैसे खड़े हुए? हाथ जोड़कर खड़े हुए। किसके सामने? राम कौन है? शिष्य है। कौन है? शिष्य है, सेवक है। और महर्षि वशिष्ठ स्वामी है, गुरुदेव है, कुल गुरु है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ज्ञानी भी हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सोना हो राम मुनि कहकर जोरी। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा सिंधु कुछ बिनती मोरी। मेरी एक प्रार्थना है, आप आज आपके श्री चरणों में आप अकेले हो और मैं अकेला, हम दो ही हैं। आज मैं अपने मन की बात आपको कहने आया हूँ, मन की बात एकांत पा करके आपके पास आया हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। आज के बाद आप मेरे इष्ट देव हो, आप मेरे परमात्मा हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मैं आपको प्रणाम करूँगा। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा कि मेरी प्रार्थना सुनो। उस प्रार्थना में इस एक बार के अंदर स्वामी तो सेवक बन गया और सेवक स्वामी बन गया। कितनी अद्भुत बात है। कभी ऐसा होता है हैं कि गुरु और शिष्य सामने खड़े हों, शिष्य प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, अच्छी बात है, और उसके बाद में गुरु प्रणाम कर दे शिष्य को और वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाए। कभी ऐसा होता है क्या? लेकिन हुआ है, श्री रामचरितमानस में हुआ है, राम के सामने। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा भगवान राम को, इसकी चर्चा कल करेंगे।